ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे अडानी समूह की। गौतम अडानी अमेरिका की अदालतों में जिस तरीके से मुकदमों में फंसे हैं, उसके बाद यह कहा जाने लगा है कि गौतम अडानी की मुसीबतें कम नहीं होंगी, आगे चलकर यह मुसीबतें और बढ़ेगी। इसका असर आज भारत में बड़े पैमाने पर देखा गया है। अमेरिका की जिला अदालत ने अमेरिका से जो फंड इन्होंने अपनी ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी के लिए निवेश कराया था, उस पैसे से भारत में 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत बांटने का आरोप अडानी समूह के ऊपर है। पिछले 2 साल से वहाँ की जो जांच एजेंसी है, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग, उसके अधिकारियों ने इसकी व्यापक जांच की और कुछ डिजिटल डिवाइस सबूत के साथ ऐसे इनके हाथ लगे, जिनसे ये प्रमाणित हुआ कि वहाँ की कंपनियों में, जो अमेरिका में इनकी कंपनी है, उसके माध्यम से ये जो 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत है, वो अमेरिका से भारत भेजी गई। और भारत में जिन लोगों को रिश्वत दी गई है, उसके प्रमाण भी अमेरिका की अदालत में अभियोजन पक्ष में अदालत में प्रस्तुत हुए हैं। वहाँ की जो न्यूयॉर्क की जिला न्यायाधीश हैं, निकोलस जी गैरोफिश, उनकी अदालत में 3 मामले एक साथ चलाने का निर्णय न्यायाधीश महोदय ने लिया है। और ये 3 मामले, एक सिविल मामला है, एक दीवानी का मामला है और एक आपराधिक मामला है। और इन तीनों मामलों में अडानी समूह का बच पाना अब बहुत मुश्किल है। इसमें 2 अपराध बन रहे हैं। एक तो जो अमेरिका में अडानी समूह की कंपनी थी, उसने पैसे वहाँ से निवेश हुए और उस पैसे को उसने रिश्वत के रूप में भारत में बांटा है, इस बात के प्रमाण मिल गए हैं। तो अमेरिकी की जो कंपनी है, वहाँ पर इन्हें यदि दंड से बचना है, सजा से बचना है, तो उसे समझौते के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तो उसमें सजा तो नहीं होगी, लेकिन जुर्माना इनको जरूर भरना पड़ेगा। और जुर्माना यदि ये भर देते हैं, तो उससे भारत में ये असर पड़ेगा या दुनिया के अन्य देशों में ये असर पड़ेगा कि रिश्वत देकर और ये अपने व्यवसाय को वहाँ बढ़ा रहे थे, और अमेरिकी की अदालत में इन्होंने जुर्माना भर के या दंड भर के और अपने आप को बचाया है। लेकिन जो 2 अन्य मामले हैं, इसमें से जो आपराधिक मामला है, उसमें इन्हें 10 साल तक की सजा होना तय है। अब अमेरिका और भारत की अदालतों में अंतर क्या है? भारत की अदालतों में कई दशक तक मुकदमे चलते रहते हैं और भारतीय अदालतों में कहीं न कहीं कोई न कोई राजनीतिक प्रभाव डालकर और बचने का प्रयास हो जाता है, जो कि अडानी समूह है पिछले कई वर्षों से करती आ रही है। कि भारत में एक तो सरकार ने कभी भी, जो भी अडानी समूह के ऊपर कोई आरोप लगे हैं, तो उस पर कभी कोई जांच नहीं कराई है। और जो भी, यदि अदालत में कोई मामले गए भी हैं, तो वो लंबे समय तक लंबित रहे हैं और उनमें जो भी फैसला हुआ है, वो अडानी के फेवर में हुआ है। लेकिन अमेरिका की अदालतें ठीक इसके विपरीत हैं। अमेरिका की अदालतों में राजनीतिक हस्तक्षेप जरा भी नहीं है, मतलब जीरो के बराबर भी नहीं है। इस बात का प्रमाण ये है कि अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब, इनके ऊपर एक यौन शोषण का मामला चला और उसमें अदालत ने इन्हें दोषी पाके इनको सजा सुना दी थी। इसी बीच में ये अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर चुन भी लिए गए, लेकिन इनके ऊपर अभी $50 लाख का जुर्माना हुआ है और वो जुर्माना डोनाल्ड ट्रंप साहब को भरना पड़ेगा। राष्ट्रपति पद की अभी इन्होंने शपथ नहीं ली है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिकी अदालतों में इसका कोई फर्क नजर नहीं आता है कि कोई आदमी कितना भी बड़ा हो, वहाँ की अदालतें अमेरिका के कानून और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही तय करती हैं। अब जब अमेरिका का राष्ट्रपति
अमेरिका की अदालतों से नहीं बच पाता है, तो ऐसे में अडानी समूह की मदद भारत के प्रधानमंत्री कर पाएंगे या अमेरिका का राष्ट्रपति कर पाएगा, यह कहना बड़ा मुश्किल है और ये संभव ही नहीं है अमेरिका की अदालतों की कार्यप्रणाली को देखते हुए। अब दूसरा जो सबसे बड़ा संकट अडानी समूह पे आ रहा है कि एलन मस्क भारत में ग्रीन एनर्जी और टेलीकॉम के क्षेत्र में आना चाहते हैं और उनके सैकड़ों सैटेलाइट पूरे वायुमंडल में घूम रहे हैं। तो वो यहाँ पर जो इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराना चाहते हैं, जो संचार माध्यम देना चाहते हैं, उससे अडानी समूह और मुकेश अंबानी मतलब रिलायंस समूह की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। अब एलन मस्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जो नई सरकार बनने जा रही है उसमें एक महत्वपूर्ण पद को संभाल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एलन मस्क भारत में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए अमेरिका का जो उनके पास पद है और जो उनको एक डबल पावरफुल हुए हैं, ऐसी स्थिति में आगे चलकर अडानी समूह के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ये कम होने वाली नहीं है। इसका असर जैसे ये खबर अमेरिका से निकल के आई, तो आज भारतीय शेयर बाजार में भी इसका असर देखने को मिला। कल तक जो शेयर बाजार ऊपर जा रहा था, आज एकाएक उसमें गिरावट आई और करीब 500 अंकों की गिरावट के साथ शेयर बाजार आज बंद हुआ। तो निश्चित रूप से भारत में एक स्थिति बन गई है कि जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आमंत्रण नहीं भेजा है और ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, दोस्ती के संबंध हैं और एक बार उन्होंने पिछले चुनाव में जाके डोनाल्ड ट्रंप के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव प्रचार भी किया था और ये नारा लगाया था कि अब की बार ट्रंप की सरकार। लेकिन जब से ये ट्रंप अभी चुनाव जीते हैं और 20 जनवरी को ये शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में यदि भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित नहीं किया है, तो इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति पद का भी चुनाव हुआ है, उसमें अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे बातचीत करने की और मिलने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात करने से या बात करने से अवॉइड कर दिया था और यह माना जा रहा था कि यह चुनाव शायद कमला हैरिस जीत सकती हैं। तो इन्होंने वो जो पुरानी दोस्ती के संबंध थे, उस समय उसका निर्वाह नहीं किया जब ट्रंप को उसकी ज़रूरत थी। तो जिसके कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो निकटता थी, उसमें एक दूरियां बन गई हैं और जब से एलन मस्क साहब उनके मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, तो उसके बाद ये दूरियां और भी बढ़ती हुई दिख रही हैं, जो भारत के 2 उद्योगपतियों को भारी पड़ने जा रही हैं। उनमें सबसे पहला नाम है गौतम अडानी साहब का और दूसरा नाम है मुकेश अंबानी जी का कि इनको आगे आने वाले दिनों में काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ सकता है। आशा है कि इस रिपोर्ट से आप लोग संतुष्ट हुए होंगे और यदि इसमें कोई फीडबैक देना चाहें तो आप इसी के वीडियो में अपना फीडबैक भी दें ताकि जो हम अगले जो कार्यक्रम आपके बनाते हैं तो उसमें हम आपकी रुचि के अनुसार आपकी जिज्ञासाओं पर समाधान कर सकें, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद।